आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने सभी जीविका दीदियों को 10,000 रुपए करके दिए हैं और अब अगली किस्त 50,000 रुपए दिवाली से पहले सभी महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे और यह पैसा सभी जीविका दीदियों को मिलेंगे। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनको अभी तक पहला किस्त 10,000 रुपए नहीं मिले हैं, उनको अपने खाते को आधार लिंक करवाना होगा। सरकार हर महिला को दे रही है फ्री आटा चक्की, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को मिल ही नहीं रहा और वे इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। उन सभी का शिकायत है कि उन्हें नहीं मिल रहा है। तो देखिए, घर बैठे किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सरकारी कार्यालय में जाना है और जाकर पता लगाना है कि सरकार की ओर से अभी फ्री आटा चक्की मिल रहा है या फिर सिलाई मशीन। जब जिस चीज के लिए आवेदन दिया जाता है तब वह चीज मिलता है और आवेदन आपको सही से और सही दस्तावेज के साथ देना होगा, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। जब आटा चक्की देती है सरकार तब उसके लिए आवेदन लिया जाता है, उसके बाद आवेदन बंद हो जाता है, लेकिन जब फ्री सिलाई मशीन आता है तब उसका आवेदन शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको हमेशा खबर रखना होगा कि कार्यालय में कब क्या दिया जाता है। लेकिन इन सभी योजनाओं का पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है। बीमा सखी योजना, सरकार ने एक नई योजना चलाई है कि चाहे गांव में रहने वाली महिला हो या शहर में रहने वाली महिला हो, सभी को 7,000 रुपए महीना कमाने का मौका मिलेगा। और काम यह है कि केवल आपको एक एजेंट बनना है और लोगों का बीमा करवाना है। यह योजना सरकार की ओर से है, इसलिए यह भरोसेमंद है। आपको एजेंट बनने लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और सैलरी 7,000 रुपए महीना से शुरू है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिसके तहत 2,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए आपके खाते में ई-केवाईसी होना बहुत जरूरी है। अपने खाते में ई-केवाईसी जरूर करवा लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम शामिल नहीं किया गया है। बेनीपट्टी सीट से पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा पर दोबारा भरोसा जताया है। भारत सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर रही है, जिसे हर 5 साल में अपडेट करना होगा। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए मेरा केवाईसी और आधार फेसारडी ऐप का उपयोग किया जा सकता है। स्टेटस जांचने के लिए ऐप में आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करें। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए नजदीकी राशन दुकान या सीएससी पर जाएं। भाजपा की पहली सूची में 9 देवियों के नाम। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 9 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें 9 देवियों के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार रेणु देवी को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। भाजपा की इस सूची में महिलाओं को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका उद्देश्य लड़की को सुरक्षा, जन्म पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण और उच्च शिक्षा स्नातक तक को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत जन्म से लेकर स्नातक तक अलग अलग चरणों में वित्तीय सहायता कुल लगभग 94,100 रुपये दी जाती है, जिसमें स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल है। यह योजना परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के लिए है। फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 के तहत अब सभी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन मिलने वाले हैं और भारत सरकार ने यह योजना उन गरीब और असहाय महिलाओं के लिए लाया है जिनके पास कोई रोजगार या कोई काम नहीं है। ऐसे में वे महिलाएं सिलाई करके अपना गुजारा कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महिला 15,000 रुपए देती है सीधे लाभुकों के बैंक खाते में। सोने चांदी की कीमत में लगातार भारी गिरावट देखें। आज का ताज़ा रेट, यह समय आपके लिए खास हो सकता है। हाल ही में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इससे बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है।
24 कैरेट सोने का दाम 97,511 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट का भाव 70,133 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। बिहार चुनाव के बीच आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने सोमवार को अदालत में कहा कि 27 दिसंबर 2006 को जब सुजाता होटल लिमिटेड को आईआरसीटीसी के टेंडर आवंटित हुए थे तो उस दिन वह नाबालिग थे। सुजाता होटल लिमिटेड राबड़ी देवी की कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने प्रॉपर्टी विवादों की तस्वीर बदल दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान पर लगातार लंबे समय से कब्जा किए बैठा है तो कब्जाधारी कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। भारत सरकार की बड़ी घोषणा, दीपावली में लोगों को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बीच सरकार ने गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत भरी योजना लाई जिसके तहत छठ पूजा तक सभी लोगों को गैस सिलेंडर केवल 300 रुपए में मिलने वाले हैं। और यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था। मतदान से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर सपा का ऐतराज चुनाव आयोग से कि ये मांग सपा ने कहा कि यह निर्देश आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इससे देश में एक विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच सहमति बनती दिख रही है। गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है और मंगलवार देर शाम तक सीटों का ऐलान होने की संभावना है। दिल्ली में तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच हुई बैठक में सीटों के गणित पर चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस ने अधिक सीटों की मांग की। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फैल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूर्वी चंपारण जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अनुभवी व युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। जसुपा का लक्ष्य इन सीटों पर जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव बिहार इलेक्शन 2025 के टिकट बंटवारे के बाद सारण की राजनीति में भूचाल आ गया है। परसा के राजद विधायक छोटेलाल राय ने इस्तीफा देकर जदयू की सदस्यता ले ली है। उन्होंने पहले भी जदयू के टिकट पर चुनाव जीता था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी और भी उठापटक हो सकती है क्योंकि कई नेता टिकट बंटवारे से नाराज हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा यह आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने का घोषित एजेंडा लेकर चल रहे मुकेश सहनी के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। भाजपा और जदयू ने साफ कर दिया है कि 5 दलों का गठबंधन फाइनल हो गया है। अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी या कांग्रेस के सामने सहनी को जिद छोड़कर सीट बंटवारे में उनकी शर्तों पर सेट होना होगा। अगर आपने हाल ही में 12वीं पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार द्वारा एक नई स्कॉलरशिप योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का मकसद है मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्डधारी को 1,000 रुपए देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। बीजेपी ने पहली सूची में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी और जेडीयू 101 से 101 सीट, जबकि लोजपा आर 29, रालोमो और हम 6 सीट लड़ेगी। भारतीय किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर 75% का मुआवजा मिलेगा, सीधे बैंक खाते में। जिन किसानों का फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुका है या बारिश में डूब गई है, सभी किसानों को उनके नुकसान का 75% मुआवजा मिलेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। भरी बारिश और बाढ़ के कारण हो रहे फसल नुकसान के लिए सरकार ने यह योजना लाई है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के शीर्ष नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक साथ पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का निर्देश दिया है। जल्द ही सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा। देश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 में अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्होंने पूरे जीवन कम वेतन पर काम किया और पेंशन बढ़ोतरी की लंबी मांग की। बिहार में टिकट बंटवारे के साथ ही राजनीतिक दलों में असंतोष उभर रहा है। ब्रह्मपुर सीट पर भाजपा कार्यकर्ताओं की निराशा सोशल मीडिया पर दिख रही है। पूर्व विधायक दिलमणि मिश्रा ने पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। अन्य नेताओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी के भीतर की कलह को उजागर किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, जिससे कई लोग निराश होंगे। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने और पार्टी की सीमाओं को समझने का आग्रह किया और कहा कि समय आने पर फैसले की सच्चाई सामने आ जाएगी। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा अघोषित प्रत्याशियों को सिंबल देने पर तेजस्वी यादव ने रोक लगा दी है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नाराजगी के चलते तेजस्वी ने लालू प्रसाद से धैर्य रखने का आग्रह किया, क्योंकि कांग्रेस कहलगांव सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस पर लालू सिंबल दे रहे थे। तेजस्वी भी कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा राजद में शामिल हो गए हैं, जिससे धमदाहा की राजनीति में उथल पुथल मची है। उनके लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी में ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। निरंजन कुशवाहा जदयू में शामिल होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वहीं दिलीप कुमार यादव के समर्थक भी नाराज हैं। जमीनी स्तर पर उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बिहार में राजनीतिक दलों के कार्यालयों में मिलन समारोह बढ़ गया है। जदयू से बाहर जाकर दूसरे दलों में शामिल होने और फिर वापस जदयू में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की चर्चा है। पूर्णिया, जहानाबाद और नवादा जिलों में कई नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं। परबत्ता में भी जदयू के विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कई दिग्गजों के टिकट काटे गए हैं। पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला है। नंदकिशोर यादव ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया है। आरा से संजय सिंह टाइगर
और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के नालंदा जिले में एक इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली। एएसआई सुमन तिर्की राजगीर थाने में कार्यरत थे, लेकिन मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सुमन तिर्की ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों पार्टियां दोहों के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं और अधिक सीटों पर दावा कर रही हैं। इस खींचतान से गठबंधन में दरार का खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर बिहार चुनाव 2025 पर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से केदार प्रसाद गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया है। केदार प्रसाद गुप्ता एक अनुभवी नेता हैं और भाजपा को उम्मीद है कि वे अपनी लोकप्रियता और अनुभव के कारण चुनाव जीतेंगे। भाजपा बिहार में अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शेखपुरा का अमीर खान विदेश में नौकरी के लालच में एजेंट के जाल में फंस गया है। कर्ज लेकर दुबई गए अमीर को वहां ईंट ढोने के काम में लगा दिया गया और कई हफ्तों तक मजदूरी भी नहीं दी गई। 20 अगस्त से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार ने जिलाधिकारी से उसे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है और एजेंट की तलाश जारी है। आजकल बिजली के बढ़ते बिल हर परिवार के बजट पर बोझ डाल रहे हैं। इसी समस्या से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना 2025 की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री और अररिया की सिकटी सीट से विधायक विजय मंडल पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें तीसरी बार सिकटी की टिकट दिया है। अब मंडल के सामने छठी बार विधानसभा पहुंचने की चुनौती है। बीजेपी ने आज 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी भाजपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और जदयू पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने मंगलवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता कर कहा कि एनडीए के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं। बिहार में आगामी महत्वपूर्ण योजनाओं में बुनियादी ढांचा विकास पर जोर है। इसमें सभी जिला मुख्यालयों को पटना से 4 लेन सड़क से जोड़ना और राज्य के किसी भी कोने से पटना तक की यात्रा 4 घंटे में पूरी करने का लक्ष्य शामिल है। इसके अलावा बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसे सामाजिक कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नए एयरपोर्ट और रिवर लिंकिंग परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। स्मार्ट मीटर की मुख्य समस्याओं में बिजली का अत्यधिक बिल आना, मीटर का तेज चलना या भार लोड में अचानक जंपिंग होना शामिल है। प्रीपेड होने के कारण रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है, जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। रिचार्ज फेल होने पर या भुगतान के बाद भी कनेक्शन देर से बहाल होने की शिकायतें भी आम हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है।